Great morning, students. Great morning, students. In the last video, we discussed out about the different type of materials. different type के materials हमने discuss किए थे. We discuss about the metals and non-metals. हमने metals and non-metals के बारे में discuss किया था. We discuss about the different properties of the metal. metal की जो properties होती हैं, for example जो आपके metals होते हैं, अभी तक हमने total 118 एलिमेंट डिस्कवर किए हैं, जिनके अंदर से 18 एलिमेंट्स आपके नॉन मेटल में काउंट होते हैं. रेस्ट ऑफ दी और काउंट इन द मेटल्स. ठीक है, मेटल एंड मेटलॉइड्स में काउंट होते हैं. मेटलॉइड्स आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं दोज आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एज वेल एज ऑफ द नॉन मेटल. जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल एंड नॉन मेटल के जैसी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दे विल कॉल द मेटलॉइड्स. सो मेटल्स की प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी हार्ड एंड सॉलिड नेचर ऑफ द मेटल. मेटल्स आपके बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं. लेकिन यदि हम कुछ मेटल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल मरकरी होता है, मरकरी आपका लिक्विड स्टेट पर पाया जाता है. तो आपके जो मेटल्स हैं, कुछ को छोड़ के, फॉर एग्जांपल आपके सोडियम एंड पोटेशियम हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर. सो ये आपके क्या हैं? दे आर वेरी हार्ड एंड सॉलिड नेचर. ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उनको नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं. तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है लस्ट्रस. मीन्स मेटल्स हैव द शाइनिंग. मेटल्स के अंदर शाइनिंग होती है, बट नॉन मेटल्स के अंदर शाइनिंग नहीं होती. दे आर डल इन अपीयरेंस. ठीक है, फॉर एग्जांपल एवरी मेटल हैव सर्टन शाइन. हर एक मेटल की अपनी अपनी शाइन होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम आपका वाइट कलर का होता है, सिल्वर आपका वाइट कलर का होता है, जिंक आपका वाइट कलर का होता है, गोल्ड आपका येलो कलर का होता है. तो एवरी मेटल हैज़ सर्टन शाइन. ठीक है, बट जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, दे डोंट शाइन, दे डोंट हैव द लस्टर इन दैम. थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, दे हैव ए मेलेबिलिटी. मीन्स मेटल्स के अंदर मेलेबिलिटी होती है. दे हैव ए प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट दैम इनटू द थिन प्लेन शीट्स. मीन्स वो अपनी बिल्कुल थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. एंड दिस इज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ मेलेबिलिटी. इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं. और जो मेटल ऐसा कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं मेलेबल मेटल्स. द मेटल विच कैन डू सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, they will call the malleable metals. Now when we talk about the fourth property, that is the ductility. Ductility means the metal can be changed into the thin wires. वायर्स में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है. तो इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं. और जो मेटल ये प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं, दे विल कॉल्ड एज द डक्टाइल मेटल्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द, यदि हम बात करें जो आपके मेटल्स की, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जो आपके गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के. बट यदि हम नॉन मेटल्स की बात करें, तो दे डोंट कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. वो अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते. दैट्स वाई दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट यदि हम एक एग्जाम्पल की बात करें, ग्रेफाइट है. ग्रेफाइट इट इज़ ए एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन. ग्रेफाइट आपका एलोट्रॉप होता है कार्बन का. कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं. एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स वो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी डिफरेंट हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन है. कार्बन के आपके 2 एलोट्रॉप्स हैं. फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट एंड डायमंड. ग्रेफाइट एंड डायमंड की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो टोटली डिफरेंट है. लेकिन यदि हम उनको बर्न करेंगे, तो दोनों को बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. तो इसीलिए हम उनको एलोट्रॉप्स बोलते हैं. नाउ तो ग्रेफाइट आपका क्या होता है? इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट यदि डायमंड की बात करें, इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ 6 पॉइंट वी आर टेकिंग आउट, दैट इज़ द डेंसिटी. मेटल्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है, बिकॉज डेंसिटी डिपेंड्स ऑन मास, एंड मास ऑफ मेटल इज़ वेरी हाई. बट नॉन मेटल्स के केस में उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, एंड इवन दैट दे आर वेरी लाइटेस्ट वन. ठीक है, एंड नेक्स्ट ऑफ थिंग इज कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, दे डोंट हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी. नॉन मेटल्स के अंदर ना तो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती, ना ही डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती. दैट्स वाई दे आर वेरी ब्रिटल इन नेचर. वेन एवर वी वॉन्ट टू बीट दैम, देन दे विल डायरेक्टली
ब्रेक, ठीक है, वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसीलिए उनके अंदर डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती. दैट इज शोन बाय द मेटल्स इटसेल्फ. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी यदि हम बात करें, दैट इज द यू कैन से द very sonorous nature. Sonorous means they can sound producing, means metals आपके sonorous होते हैं, they can produce sound over beating. जब भी हम उनको बीट करेंगे तो उनके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन नॉन मेटल्स sonorous नहीं होते, they don't produce sound over beating them. So आपके these are the basic differences which are based on the physical properties. Now we come to the chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज़ के केस में हम फर्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन रिएक्शन. मीन्स जब भी आपके मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, वो आपके क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं. बेसिक ऑक्साइड मीन्स द ऑक्साइड विच आर बेस इन नेचर, बेसिक इन नेचर होते हैं. बेसिक मतलब कि दे वुड प्रोड्यूस द हाइड्रोक्साइड एंड फ्रॉम दैम they would change the red litmus paper into the blue litmus paper. And third quantity, they have the little bits, you can say, जब भी वो अपना हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तब भी वो बेसिक नेचर का ही बनाएंगे. तो जो आपके ऑक्साइड्स बनते हैं वो आपके बेसिक नेचर के बनते हैं. यदि हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो आपके क्या बनाते हैं, they would be of also the basic nature, वो भी आपके बेसिक नेचर के ही होंगे. Now when we talk about the when metals are going to react with water, जब आपके वाटर से रिएक्ट करेंगे मेटल्स तब वो आपके हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं. एंड दीज हाइड्रोक्साइड विल बी ऑफ ऑलवेज द बेसिक नेचर. एंड अलॉन्ग हाइड्रोक्साइड दे विल प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस, ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करेंगे. दीज आर द बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज़. व्हेन वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद दैम एसिड, जब भी हम आपके मेटल्स की रिएक्शन एसिड से करवाते हैं तब वो क्या करते हैं, दे विल प्रोड्यूस अ सोल्ट एंड हाइड्रोजन. वो आपके सोल्ट बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देंगे. ये एवरी मेटल इज़ डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग. जो भी आपके सारे मेटल्स हैं वो इसी टाइप की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं. व्हेन वी थिंक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स, चाहे वो आपका सोडियम है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है. यदि हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें, दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल. उनको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं because they are quite reactive and they react with oxygen gas very easily. वो बहुत जल्दी क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं और क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लेम के साथ बर्न करने लग जाते हैं, इसीलिए हम उनको केरोसिन ऑयल में स्टोर करने का काम करते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर मेटल्स, यदि हम अदर मेटल्स की बात करें तो जो आपके मेटल्स होते हैं जैसे जैसे उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे वो क्या होते चले जाएंगे, लेस रिएक्टिव होते चले जाएंगे. यदि हम लिथियम की बात करें तो ये आपका सबसे कम डेंसिटी होती है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आपका लिथियम होता है. तो जब भी आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स आपके हमेशा ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और एसिड के साथ वो हमेशा सोल्ट को फॉर्म करते हैं. ऑल दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स. नाउ इन द नेक्स्ट lecture we will try to discuss about the chemical properties of the non-metals. So thank you. Have a nice day.